अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और रेगुलर वीडियोस का कह के 1 महीने के बाद खुश आमदीद। असल में मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि पेपर स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से कंटिन्यूशन, बहाने हैं, सब बहाने हैं, मैं ख़ुद लेज़ी हुआ हुआ था। लेकिन हाँ, पेपर्स वगैरह भी हो रहे थे जो कि मुझे नहीं होना चाहिए लेज़ी, लेकिन ये है कि रियल रीज़न ये भी थी कि पेपर हो रहे थे। खैर, इस दौरान बहुत सी चीज़ें हुई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बहुत सी चीज़ें हुई, उनकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे आईं और पीएसएल के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट्स आईं। अ, सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर ड्रॉ हुआ। ऑब्वियस ही बात है, श्रीलंका, कोई हेट नहीं श्रीलंका को, लेकिन क्रिकेट के हवाले से वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि लीस्ट फेवरेट कंट्री मेरा जो है ना वो श्रीलंका है। उसकी वजह ये है कि वो एक ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से अगर आप वहाँ पे कोई भी इवेंट कराते हैं तो क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन, क्रिकेट के अंदर कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, तो वो वहाँ पे हो जाएगी बारिश। तो जब बारिश हो जाएगी तो फिर आपके तो आधे मैचेस धुल, अभी जैसे एक सीरीज़ का एक मैच धुल गया, वहाँ बारिश होती रहती है। वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं कि आपके मैचेस धुलें, ठीक है ना? तो ये एक बड़ा मसला है श्रीलंका के साथ, बाकी और कोई मसला नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन है उधर, अगर आप इवेंट्स कराएंगे या सीरीज़ होंगी, ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सीज़न नहीं मिलता श्रीलंका में हमें जहाँ पे जो है ना वो इस तरह की चीज़ ना हो, वहाँ बारिश ही होती रहती है। तो एक ये बड़ा इशू है। दूसरा, ये जो सीरीज़ हुई है इससे हमें क्या पॉजिटिव्स मिले और क्या नेगेटिव मिले। पॉजिटिव हमें ये मिला है कि हमारे लड़कों की, जो ज़्यादातर लड़के हैं अभी, ऑब्वियस ही बात है कि टीम कॉम्बिनेशन तो उस तरह से नहीं बन रहा, क्योंकि मैं भी यही कहता था कि शादाब जो है वो आपका कैप्टन बनेगा, लेकिन उसकी इंक्लूजन बीबीएल की परफॉर्मेंस पे एकदम से, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि आपको शादाब को कप्तान बनाना था, लेकिन आगा की बैक टू बैक कुछ सीरीज़ अच्छी चली गई हैं, जिसकी वजह से अब ये थोड़े से वो हुए हुए हैं कि हटाएं या बनाएं, हटाएं या बनाएं, ये वाला सीन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको शादाब कप्तान नहीं नज़र आ रहा। अब ये आगा के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू करेंगे। और पहले मैच की जहाँ तक बात है, वहाँ पे पाकिस्तान को ख्वाजा नाफे को चांस मिला। विकेट कीपिंग तो एज सच मुझे नहीं कोई इतनी ख़ास नज़र आई, हाँ, लेकिन बैटिंग थोड़ी बहुत, लेकिन बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा ग्लिम्स नहीं नज़र आए। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नया लड़का है, लेकिन यही बात है कि आपके पास कोई विकेट कीपर तैयार नहीं है। ले दे के जो एक ही ऑप्शन बचती है वो है आज़म खान। अब ये बहुत से लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया, आज़म खान मतलब कहाँ से आ गया? आज़म खान एक तो एज अ हिटर बहुत बेहतर है इन सारों से, और विकेट कीपिंग उसकी गुजारा है, ठीक है। लेकिन अगर आप विकेट कीपर आप खिलाते हो तो सिर्फ फिर आपको एक प्रोफेशनल एज विकेट कीपर हारिस ही बेहतर नज़र ऑप्शन आती है। बैटिंग उसकी भी बेकार है, और विकेट कीपिंग में भी मोर और लेस उसने जो हरकत की थी एशिया कप में, वो हमें फाइनल कॉस्ट कर गया। लेकिन आज़म का ये है कि आज़म जो है वो ठीक है, ही इज़ एन, उसकी मसाइल हैं विकेट कीपिंग के, लेकिन आई थिंक के बैटिंग जो एडवांटेज अगर हम देखें तो आज़म खान का इन दोनों से ज़्यादा है एट दिस मोमेंट, ठीक है। और ख्वाजा नाफे की तो सब बात ही नहीं पैदा होती ना, क्योंकि वो अच्छा, उसको भी जिस तरह ये लेके आए हैं वो एक बड़ा अजीब वो गरीब तरीका है, क्योंकि कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं खेले, पीएसएल खेली, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली, और सीधा जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसका नाम आ गया। तो इवन बांग्लादेश वालों ने उसको टिकटॉक और इधर उधर से देख के जो है वो पिक किया था। लेकिन ये है कि टैलेंट तो है, लेकिन मसला ये है कि उसको हम सही तरीके से ना ग्रूम करते हैं, ना उसको पाथवे कोई देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम के थ्रू ऊपर है। हमारा सिस्टम जो है वो तहस नहस है, इस पे तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये है कि कॉम्बिनेशन आपका टीम का तभी सही होगा जब आप शादाब आगा की जगह जो है वहाँ पे आप हसन नवाज़ या फ़खर, अगर चौथे पे खेला है तो पाँचवें पे हसन नवाज़, और छठे पे शादाब, और इस तरह आपकी टीम जाए। बाकी शाहीन जो है उसकी स्वेलिंग का मसला है, वो भी क्या क्या कहते हैं 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अबरार है आपके पास, वहीं में टीम इतनी बुरी नहीं है। मसला सिर्फ ये 2-3 मसले हैं, एक आपका कैप्टन, एक आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अनसेटल्ड है कैप्टन की वजह से। दूसरा
जो है वो आपके पास विकेट कीपर नहीं है। ये 3 आपके मेजर मसाइल हैं। उसके अलावा आपके पास कटर-वटर मारने के लिए, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप हमने खेलना है, उस पेराए में देखा जाए तो फ़हीम अशरफ एक बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है और फ़ॉर्च्यूनेटली वो फ़ॉर्म में भी है। तो फ़हीम अशरफ हो गया, आपके पास नवाज़ की सूरत में अभी उसकी इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं गई, लेकिन स्टिल नवाज़ की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं अभी पिछले कुछ अरसे से वो काफ़ी अच्छी रही हैं। फिर आपके पास अबरार है, फिर 3 आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो ठीक है। तो आपकी टीम इतनी बुरी नहीं है, बस ये 2-3 मेजर चेंजेस हैं जो होने वाले हैं, तो टीम सेटल्ड हो जाएगी। उसके बाद वर्ल्ड कप की दुनिया से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश ने फड्डा डाल दिया इंडिया से और बड़ा ज़बरदस्त फड्डा डाला है पॉलिटिकल टेंशन्स पे। और आईसीसी के रूल्स भी यही कहते हैं कि जब 2 कंट्रीज़ की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिचुएशन ठीक ना हो तो विड्रॉ किया जा सकता है या ये किया जा सकता है कि आप दूसरे कंट्री में किसी खेल लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई की रखेल जो आईसीसी है उसने क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दी इनकी ये डिमांड के और कहा है कि फ़ोरफ़िट कर दो। अब देखने वाली बात ये है कि बांग्लादेश इतने गट्स रखता है कि क्या वो फ़ोरफ़िट करेगा? अगर तो फ़ोरफ़िट कर दिया तो फिर तो मतलब एक स्टैंड ले लिया बांग्लादेश ने, नुकसान उनको बहुत होगा। लेकिन ये है कि वो एक जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी जो है हमारी तरह नहीं किया, जो हम पहले करते थे। अभी तो चलो फिर हमने थोड़ा बेहतर स्टैंड वगैरह लिए, लेकिन जो हम करते थे वो वाली हरकत नहीं की उन्होंने। अगर स्टैंड ले लिया, अगर स्टैंड नहीं लिया और वो खेल लिया डिस्पाइट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, तो फिर ये है कि कोशिश ही की थी, वेल वेल बॉयज़ प्लेड वेल वाला सीन हो जाएगा। और आई थिंक कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। दुनिया भर में स्पोर्ट्स जो हैं वो अपनी जगह खेले जाते हैं और पॉलिटिक्स अपनी जगह की जाती है। अमेरिका, रशिया, चाइना, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन इनके पॉलिटिकल टेंशन्स भी होती हैं इनके दरमियान। लेकिन ओलंपिक्स देख लो आप, कोई भी वर्ल्ड टूर्नामेंट देख लो, उसमें भी इनकी इस चीज़ में जंग लगी हुई होती है कि कौन सबसे ज़्यादा कौन-सा मुल्क मेडल लेगा। क्या वो चाइना लेगा, क्या वो रशिया लेगा, क्या वो यूएसए लेगा। इस चीज़ में वो हर चीज़ में उसको कॉम्पिटिटिवनेस लेके आते हैं और वो उस तरह खेलते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे हम क्रिकेट में ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों पॉलिटिकल मसाइल को स्पोर्ट्स के ऊपर रख के जो है वो हमें वो करना है, इसको लड़ना है, और सिर्फ क्रिकेट के साथ ही, बाकी किसी स्पोर्ट के साथ नहीं। और ये इंडिया दोबारा, पहले हमारे साथ हुआ, अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो अब जब इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक आपके बड़े क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो जो है वो ना इसके अंदर इन्वॉल्व हों, वो मतलब इन्वॉल्व होके और इंडिया के साथ जो है वो कहें कि भाई मतलब ये पोलराइजेशन और ये जो मोनोपोली बना रहे हो ये क्या मतलब इसकी क्या तुक बनती है। जब तक बड़े बोर्ड्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये अगर नहीं शामिल होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आईपीएल की मतलब, क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ जाता है तो इनकी ऑब्वियस ही बात है आईपीएल के अंदर भी इनको, इनके प्लेयर्स को नहीं रखा जाएगा या जो भी कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो होगा, और जिसकी वजह से इनको पैसों का जो है वो होगा। लेकिन फिर एंड में यही बात है कि फिर पैसा बोलता है तो फिर बीसीसीआई जो मर्जी करता रहे। तो खैर देखते हैं सिचुएशन कैसी निकलती है। साथ ही साथ रिजवान रिटायर्ड आउट एक बहुत बड़ा पिछले 2-3 दिन में हो रहा है, चल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट रिजवान की परफॉर्मेंसेस बीबीएल में पता नहीं क्या रीज़न है उसकी वजह से। आई थिंक कि जो जिस तरह से टीम से उसको निकाला गया, बाबर को निकाला गया, वो चीज़ें इनके ऊपर जिसे कहते हैं ना बड़ा दबाव डाला उन चीज़ों ने। लगता है ऐसा है जिस तरह से खेल रहे हैं। बाबर फिर भी 8 मैचों में 2 50 हैं, लेकिन फिर भी 8 मैचों में 2 50 इतने उस तरह के नहीं है कि हम कहें कि यार चलो इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस हो सकती थी। और रिजवान की तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रिटायर्ड आउट आपको बुला लिया है उन्होंने, इसका मतलब है कि आप, ये एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है, एक प्लेयर के लिए। तो क्या वजह है? मुझे तो यही लगती है कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज जो है ना वो इनका जो है वो इनके परफॉर्मेंस के आड़े आ रहा है, स्पेशली रिजवान के। और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी होगी, उसके अलावा भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी बीबीएल में, क्योंकि और हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं वो ढूंढते हैं फास्ट बॉलर के, हमें ऑस्ट्रेलिया की पिचेस मिलें और हम यहाँ बॉलिंग करें, फास्ट बॉलर्स स्पेशली।
तो क्योंकि वहाँ बॉल ज़िप होता है, निकलता है। हारिस रऊफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से वो टीम में आ गया। साथ ही साथ आपका हसन अली की बात नहीं कोई कर रहा, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जो इतने महंगे-महंगे ख़रीदे थे इन्होंने बीबीएल वालों ने, उनमें शाहीन जो है वो आधे पैसे भी नहीं पूरे किए और वो अब इंजरी के साथ चला गया। आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर बाबर वगैरह ये लोग सारे श्रीलंका वाली सीरीज़ खेलते, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना है और उसकी प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने रख तो ली सीरीज़, लेकिन अगर उन कंडीशंस में खेलते तो वो ज़्यादा बेहतर मेरे ओपिनियन में लगती मुझे। लगता है कि फ़ायदेमंद होती पाकिस्तान के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 तारीख को आपकी सीरीज़ है। उस पे भी देखना है क्या सीन है कि कौन सा स्क्वाड अनाउंस होता है। सबके ऑलमोस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं। साउथ अफ्रीका का हो गया, इंडिया का सबसे पहले हुआ था, न्यूजीलैंड का आई थिंक हो गया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ का हो गया, वेस्ट इंडीज़ का हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया है। इन सब के स्क्वाड्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं। तो पाकिस्तान का सिर्फ रहता है और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो एक ही होगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो उस्मान तारिक जो है वो रिज़र्व में रखा जाएगा अलॉन्ग विद वसीम जूनियर और आई थिंक ख्वाजा नाफे है या पता नहीं एक और कोई प्लेयर है। तो उस्मान तारिक जो है वो रिज़र्व में रखना क्या सही डिसीजन है? आई डोंट थिंक, क्योंकि उसको किसी ने खेला हुआ नहीं है और जिन्होंने खेला हुआ है वो रीड नहीं हो रहा। तो वो एक सरप्राइज़ पैकेज है। प्लस अबरार आपके पास है जो कि इक्वली मुश्किल है रीड करना और इसका तो एक्शन ही बिल्कुल वो है ना, तो डिफरेंस है। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खिलाता है। रिज़र्व में रखने का आई डोंट थिंक फ़ायदा है। ठीक है, आप एक किसी का प्लेयर की सैक्रिफाइस देके आप इसको खिला सकते हो वर्ल्ड कप में और किसी ने नहीं खेला हुआ सरप्राइज़ पैकेज और ये हो सकता है डिलीवर भी कर दे, क्योंकि बाय द लुक्स ऑफ इट उसकी एज भी अगर देखी जाए तो क्रिकेट उसने खेली भी है, तो वो प्रेशर हैंडलिंग और एब्जॉर्व करना, पोलार्ड को जिस तरह उसने आउट किया था तो वो उसके अंदर वो चीज़ें पूरी हैं। और प्लस वो रीड नहीं होता किसी से, तो बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती है पाकिस्तान की। लेकिन खैर रिज़र्व में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको रखा जाएगा। उसके अलावा पीएसएल का जो है ना वो आया है, ऑक्शन हुआ, बेहतरीन ऑक्शन हुआ। वसीम अकरम ने बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ऑक्शनियर का रोल किया। हाँ, थोड़ा-सा ये हो सकता था कि थोड़ी-सी उसको प्रैक्टिस वगैरह वो थोड़ी-सी कर लेता कि बहुत सी चीज़ें ऑक्शनियर की जो मतलब जो प्रॉपर ऑक्शनियर होता है, जो करता है, वो उसमें फ़र्क होता है और जो नॉर्मल बंदा कर रहा होता है उसमें फ़र्क होता है। थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा देख लेता कि किस तरह होता है, क्या सीन होता है, क्या रूल्स होते हैं। मतलब वो पढ़ रहा था, लेकिन ये है कि वो थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा मतलब जो उसने शोगर लगाया, जो उसने क्या कहते हैं पंजाबी में बैठ के बिलियनियर्स के सामने जुगते मारी, मतलब एक फ्लेवर, एक बहुत अच्छा ऑक्शन देखने में अच्छा लगा, मज़ा आया। साथ ही साथ हैदराबाद सियालकोट की जो टीम्स हैं वो एक ओजी ग्रुप और एक जो है वो एफकेएस ग्रुप ने ख़रीदी हैं। फवाद सरवर और हमज़ा माजिद या मजीद जो है इनके ओनर्स हैं और वो एक 175 की बिकी है बिलियन की और एक बिकी है 185 बिलियन की। तो ओवरऑल जो है वो ऑक्शन अच्छा रहा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑक्शन जो है वो अगर आप मिलियंस में देखेंगे तो लास्ट जो बिकी थी लाहौर कलंदर 10 साल पहले, तो वो भी 6 पॉइंट समथिंग मिलियन में बिकी थी डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाली जो बिकी हैं ये भी ऑलमोस्ट इतने की ही बिकी हैं। तो लॉस कोई नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी कोई नहीं है, लेकिन उसमें फिर आपको पूरे कंट्री की वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी कि डॉलर ऊपर नीचे गया, ये वो एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो लीग की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली नीचे गई है, लेकिन ये है कि इससे इन नंबर से बिल्कुल डिफाइन आप नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, इक्वल चल रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट होना चाहिए था, उसमें बोर्ड की बहुत सी वो हैं और बहुत से मसाइल हैं उसके अंदर। अली तरीन ने ऑक्शन में सबमिशन करा के फोरफिट किया। आई डोंट नो क्या सोच के उसने ये की, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने लेनी ही मुल्तान है। तो अभी सोच सुनने में ये आ रहा है कि एज़ पर द रिपोर्ट्स मुल्तान सुल्तान का भी ऐड उन्होंने दे दिया है और मुल्तान सुल्तान भी जल्द ही ऑक्शन में आएगी। तो कौन ख़रीदता है मुल्तान सुल्तान और क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है। उसके अलावा जो है वो ड्राफ्ट होना चाहिए या ऑक्शन होना चाहिए, ये सवाल है। ये कमेंट्स में बताना है कि आपकी क्या राय है कि ऑक्शन करवाएं या ड्राफ्ट कराएं।
ऑक्शन में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये है कि मज़ा ज़्यादा आता है। ड्राफ्ट में ये है कि आप कैटेगरी बना के कर देते हो तो वो एक सॉर्ट ऑफ बोरिंग सी चीज़ हो जाती है। तो देखते हैं अब क्या क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वर्ल्ड कप से पहले, पीएसएल का भी अब ये मेजर 2 टीम्स ऐड हो गई, हैदराबाद और सियालकोट। सियालकोट की तो एक लेगेसी भी है और वर्ल्ड कप भी अब करीब आ रहा है। पाकिस्तान की टीम अब 29 तारीख से सीरीज़ भी है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी। वर्ल्ड कप भी कवर करेंगे और साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।